जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश सर। आप देख रहे हैं एनके टीस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 को। चैप्टर 7 आपका क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। यहाँ पे देखिए, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा जी। जिसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। तो चलिए हम इसका सब्जेक्टिव करा देते हैं, ठीक है। चैप्टर 6 तक ने मैंने करा दिया है, जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए चैप्टर 7 देखिए। और जरूरी सूचना एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोग को देना चाहता हूँ कि चैनल पे तो तैयारी करा रहा हूँ, बट व्हाट्सअप ग्रुप देखिए, जो व्हाट्सअप ग्रुप है अपना, व्हाट्सअप ग्रुप, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें भेजी जाएगी, ठीक है। इसका आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, या वहाँ पे अच्छी अच्छी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी मतलब क्या बोलते हैं वीडियोज़ है, आपको वीडियोज़ मिलेगी डेली। एक इम्पोर्टेंट वीडियो, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी वीडियो है, टॉपिक है, पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक टिप्स सब कुछ वहाँ पे आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी मिलेगी। तो इसलिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल बिना बकवास किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। कह रहा है प्रश्न कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। जो मैं अभी बताया आंसर, उससे भी शॉर्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो जो लकीर के फकीर ना होकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। यह शॉर्ट हो गया और ये लॉन्ग में हो गया। थोड़ा लिखिएगा लॉन्ग में बनाकर, तभी आपको कोई नंबर भी देगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग हो गया। चलिए फिलहाल दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे है। देखिए क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, देखिए। चलिए, जातीय जातीय अस जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्थ से दूरी दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं। देखिए, कह रहा है प्रश्न, ध्यान से पढ़िए कि जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताया है। तो देखिए, साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती, ठीक है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता काव्य रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक है, ठीक है। चलिए चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है। थोड़ा जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ बहुत ही हार्ड है, ठीक है। बहुत हार्ड प्रश्न है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 के लिए, ठीक है। 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आता हूँ, किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, किस तरह समाज हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? किस तरह समाज हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों का
विचारों पर प्रकाश डाले। ठीक है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डाले। ठीक है, चलिए प्रकाश वगैरह डालते हैं। कह रहा है किस तरह से, देखिए दो प्रश्न हो गया इसमें, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, एक प्रश्न, और यहाँ पे इस प्रसंग में लेखक के विचार पर प्रकाश डाले, दो प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए इसका उत्तर आप लोग लिखिए कि लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। ठीक है, देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, कह रहा है कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि लेखक के अनुसार परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंब करता है। ठीक है, इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखन क्यों महत्वपूर्ण मानता है। तो लेखक के अनुसार परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को कितना सब्जेक्टिव प्रश्न कराया सब कुछ बता देता हूँ। चैप्टर था आपका 7। ठीक है, चैप्टर था आपका 7 था। ठीक है, चैप्टर आपका 7 था और इसमें मैंने आप लोगों को कितना सब्जेक्टिव प्रश्न कराया, तो इसमें मैंने आप लोगों को चार VVI यानी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, दबा कर लाइक ठोकिए वीडियो को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को जान सके, समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।